A very good afternoon to all. Today we will start the introduction of chapter 2nd, Banking. In this section, first of all, we start with its introduction. So students, banking chapter में हमें total 2 formulas आएंगे. First is for maturity value, जिसका फॉर्मूला है P क्रॉस N प्लस आई. अभी ये सभी चीज़ें आपके लिए न्यू होंगी. सो MV की फुल फॉर्म होती है मेच्योरिटी वैल्यू. P प्रिंसिपल, N टाइम एंड I इज इंटरेस्ट. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या. तो फ्रेंड्स, जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं. बट जो इस चैप्टर में अकाउंट को स्टडी किया गया है दैट इज़ RD अकाउंट. RD अकाउंट की फुल फॉर्म क्या है? रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट. जिसे हम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं. इट्स अनदर नेम इज़ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट. तो ये एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है. इसमें मान लो एक पर्सन बैंक में गया और उसने जाके बोला कि मुझे अपना RD अकाउंट ओपन करवाना है. तो ओपन करवाते टाइम हमें अपनी एक लिमिट फ़िक्स करनी होती है कि हम पर मंथ इसमें इतना अमाउंट डिपॉज़िट करवाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमाउंट कंसिडर कर लेती हूँ 5000. अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग कि हम कितना जो है वो सबमिट कर सकते हैं. तो सिंपल अकाउंट्स में क्या होता है, अगर हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास पैसे होते हैं हम अपनी मर्ज़ी से मंथ में करवा दें, 2 मंथ के बाद डिपॉज़िट करवा दें. लेकिन RD में क्या होता है, हमने जितनी भी लिमिट अपनी फ़िक्स कर दी है हमें वो पर मंथ जो है वो डिपॉज़िट करवाने पड़ेंगे. तो ये तो हो गया जितने हमने पैसे डिपॉज़िट करवाए हैं. तो फिर हम लिमिट रखते हैं कि हमने कितने ईयर के लिए लेना है. अपनी जो RD है कितने ईयर के लिए करवानी है. मोस्टली ये 5 ईयर्स के लिए होती है. तो जितने भी ईयर्स हम अपनी मर्ज़ी से करवाने होते हैं उसको हम टाइम बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं N से. और एक बात का ख्याल रखना है कि हमने टाइम को ऑलवेज़ इन मंथ्स में कंसिडर करना है जब भी हमने अपने सम्स को सॉल्व करना है. ये एक मेन पॉइंट है इसका. तो अगर बैंक जो है वो हमारा पैसा रख रहा है ना, हर मंथ 5000 आप डिपॉज़िट करवा रहे हो, तो जब ये 2 साल जो हैं, मान लो हमने 2 ईयर का लिया, इस 2 टाइम के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी पीरियड. तो जब ये 2 साल फिनिश हो जाते हैं तो इन 2 साल के फिनिश होने के बाद जितना भी अमाउंट हमें मिलता है दैट मीन्स जितना हमने डिपॉज़िट किया पर मंथ प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट तो लगाएगा ही, बैंक फ्री में हमारे पैसे नहीं रखेगा. तो ये जितना भी अमाउंट हमें मिलता है 2 साल हमारी मैच्योरिटी पीरियड के ख़त्म होने के बाद उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू. सो आई होप आपको सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. तो एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया मैच्योरिटी वैल्यू का P × N + I. सेकेंड फार्मूला है जो वो इंटरेस्ट के लिए अप्लाई होता है, वो होता है P × N × N + 1 / 2 × 12 × R/100. तो I का आपको पता है, P पता है, N पता है, R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने % रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम R के साथ डिनोट करते हैं. तो ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी सेकंड चैप्टर की हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम्स को सॉल्व करेंगे. लेकिन सम सॉल्व करने से पहले आपको सारी चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए. मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टाइम को मंथ्स में लेना है या ईयर में लेना है, एवरीथिंग. सो इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे तो उसमें हम अपने सम सॉल्व करेंगे.